जय हिंद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय के काउंसलिंग प्रोसेस 2024 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपको जो है किस प्रकार से गोरखपुर विश्वविद्यालय में काउंसलिंग करना है। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। 25 से 27 जुलाई के बीच में आपको कॉलेज जो है चॉइस करना होगा। ठीक है, किस प्रकार से आपको कॉलेज को चॉइस करना है यह मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि किस कॉलेज को जो है पहले नंबर पर रखना है, किसको दूसरे नंबर पर रखना है, और इस प्रकार से किसको जो है प्रेफरेंस पहले देनी है। ठीक है, यह मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। साथ ही साथ जो है जब आप लोग 27 जुलाई को कॉलेज चॉइस लॉक कर देंगे तो 30 जुलाई को जो है आपको शाम में 7 बजे आपको यह पता चल जाएगा कि आपको वह सीट जो है मिली है या फिर नहीं मिली है। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे ही आपका सीट कंफर्म हो जाता है तो 31 जुलाई को जो है एक आप लोग जो है फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसका जो डेट है 31 जुलाई से 2 अगस्त दिया गया है, यानी कि इसके बीच में आपको जो है फीस पेमेंट करना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आपने पहले नंबर पर डीडीयू को चुना है, दूसरे नंबर पर मान लीजिए आपने डीएवी पीजी कॉलेज को चुना है, या फिर मारवाड़ को चुना है, या फिर किसी भी अन्य कॉलेज को चुना है। तो उसके बाद क्या होगा, आपने मान लीजिए बीएससी में एडमिशन के लिए इन सभी को प्रेफरेंस दी है। तो 25 से 27 जुलाई के बीच में आपको यह काम कर लेना है, यानी कि चॉइस लॉक कर लेना है। जैसे ही 30 जुलाई आएगा तो आप लोग जब लॉगिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको डीडीयू मिला है, या फिर दूसरे नंबर का कॉलेज मिला है, या फिर तीसरे नंबर का मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कॉलेज जो है 30 तारीख को शाम में 7 बजे पता चल जाएगा। मैं आपको वीडियो के माध्यम से उस समय बता भी दूंगा। तो मान लीजिए आपको डीडीयू मिल जाता है तो 30 तारीख को, तो उसके बाद आपको 31 तारीख से 2 अगस्त के बीच में फीस पेमेंट करना है। जिस भी कोर्स में आप लोग एडमिशन के लिए चॉइस लॉक किए थे, फीस पेमेंट करने के बाद आपका जो एडमिशन है वह कंफर्म हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है एक आपके लिए एक्स्ट्रा विकल्प दिया रहेगा अपग्रेड का। ठीक है, अपग्रेड का विकल्प रहेगा। मान लीजिए आपने पहले नंबर पर डीडीयू को चुना था चॉइस लॉक में, दूसरे नंबर पर मान लीजिए आपने डीएवी पीजी कॉलेज को चुना था। ठीक है, तीसरे नंबर पर मान लीजिए आपने एमजी कॉलेज को चुना था। तो क्या होगा कि मान लीजिए आपको डीडीयू में एडमिशन नहीं मिलता है, आपको एमजी में एडमिशन मिल गया या फिर डीएवी में एडमिशन मिल गया। तो एडमिशन जब आप लोग फीस पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे एक अपग्रेड का भी विकल्प होगा। अगर आप लोग अपग्रेड पर क्लिक कर देते हैं तो अगर डीडीयू में सीट बाद में खाली रहेगी दूसरी काउंसलिंग में, तो आपको डीएवी आपका जो एडमिशन और डीएवी से डीडीयू में कर दिया जाएगा, यानी कि आपका जो एडमिशन है उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा। आपको यह विकल्प इस बार दिया गया है। ठीक है, तो यही आपका प्रोसेस रहने वाला है। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो किस प्रकार से काउंसलिंग करना है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग का जो पहला स्टेप है वह है चॉइस लॉक। तो चॉइस लॉक आपको किस प्रकार से करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है आपको सरकारी लड़का .com पर चले जाना है। विश्वविद्यालय पोर्टल पर भी आप लोग जा सकते हैं ddu.admission.in पर। हालांकि सरकारी लड़का .com पर आप लोग जाएंगे तो सबसे पहले ही आपको मिल जाएगा ऑप्शन ऑनलाइन काउंसलिंग का। तो उस पर आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट जाके अपना ऑनलाइन काउंसलिंग या फिर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले जो है डैशबोर्ड पे काउंसलिंग करने का एक बटन मिलेगा। ठीक है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा दूंगा सारा चीज़ कि किस प्रकार से करना है। तो बस आप लोग प्रक्रिया एक बार जान लीजिए, उसके बाद मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा। तो काउंसलिंग बटन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपका फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, इसके क्लिक करने के करके अभ्यर्थी काउंसलिंग फॉर्म के नियम और फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वह देख सकते हैं। यानी कि जब आप लोग काउंसलिंग बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप लोगों को एक जो है पेज ओपन हो जाएगा जिसमें जो है काउंसलिंग फॉर्म भरने का नियम और फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया आपको दिख जाएगी। हालांकि मैं आपको एक बार फिर से वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है काउंसलिंग फीस जमा करने का एक बटन होगा जिसे क्लिक करके अभ्यर्थी जो है अपनी काउंसलिंग फीस जो है जमा कर सकता है। साथ ही साथ अपनी रुचि के अनुसार जो है चॉइस को आपको जोड़ना है। यानी कि काउंसलिंग फीस जो है जमा करने के बाद अभ्यर्थी अपनी रुचि के अनुसार अधिक से अधिक अलग अलग कॉम्बिनेशन की चॉइस जोड़े, जिससे अभ्यर्थी की सीट आवंटन की संभावना जो है बढ़ जाएगी। साथ ही साथ चॉइस को प्राथमिकता के अनुसार क्रम में रखना होगा। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको प्रायोरिटी देनी होगी, किसको आपको पहले नंबर पर चूज करना है
इसको आपको दूसरे नंबर पर चूज़ करना है। उसके बाद चॉइस को आपको लॉक करना है, जैसा कि मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ। जब आप लोग चॉइस लॉक कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे, तो चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे चॉइस लॉक का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आप लोग क्लिक करके अपना जो है चॉइस लॉक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चॉइस लॉक में कोई परिवर्तन बाद में नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे लिखा भी गया है। उसके बाद जो है चॉइस का आप लोग प्रिंट भी ले सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आप लोग प्रिंट आउट ले लेंगे। उसके बाद जो है काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है वह 3 दिन चलेगी, जो कि आपको ऊपर डेट भी दिया गया है। तो 3 दिन तक यह प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है, तो अभ्यर्थियों को 3 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। जैसे ही आप लोग फीस पेमेंट करेंगे, तो आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। शुल्क जमा न करने पर आपकी जो सीट है वह निरस्त हो जाएगी। अगर आप लोग फीस पेमेंट नहीं करते हैं सीट अलॉट होने के बाद भी, तो आपका जो सीट है वह निरस्त हो जाएगा, यानी कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर अभ्यर्थी को उसकी सर्वोत्तम वरीयता नहीं मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपने डीडीयू पहले नंबर पर चूज़ किया था, दूसरे पे एमजी कॉलेज या फिर तीसरे पे कोई और, तो मान लीजिए आपको एमजी में एडमिशन मिल गया और आपको डीडीयू में लेना है, तो आप लोगों को जो है अपग्रेड का, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अगर अभ्यर्थियों को उसकी सर्वोत्तम वरीयता नहीं मिलती है, तो अभ्यर्थियों को जो सीट आवंटित हुई है उसका पेमेंट करने के बाद अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर अगली काउंसलिंग में अभ्यर्थी जो है यदि अपग्रेड पर क्लिक करता है, तो सीट उपलब्ध होने पर मेरिट के वरीयता क्रम में उसकी चॉइस की प्राथमिकता के अनुसार सीट आवंटित होगी। और अपग्रेड ऑप्शन में यदि अभ्यर्थी को उच्च वरीयता की सीट आवंटित नहीं होती है, तो उसको पूर्व में आवंटित सीट ही प्राप्त होगी। यानी कि आपने मान लीजिए एमजी में एडमिशन आपको मिल गया, आपने अपग्रेड पर क्लिक किया है, तो अगर डीडीयू में सीट खाली रहती है अगली काउंसलिंग में, तो आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगर सीट खाली नहीं रहती है, तो आपका जो एडमिशन है जिस कॉलेज में मिला है उसी कॉलेज में रहेगा। अगला है द्वितीय चरण की काउंसलिंग में सीट आवंटन कैसे होगा। तो द्वितीय चरण की काउंसलिंग में पहले उन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित किया जाएगा जिन्होंने प्रथम चरण में अपग्रेड विकल्प का चयन किया है। यानी कि जिन्होंने पहला चरण जब हुआ था काउंसलिंग, उसमें अपग्रेड का ऑप्शन चूज किया था, तो सेकेंड जब काउंसलिंग होगी तो उनको पहले एडमिशन मिलेगा, यानी कि उनकी सीट को अपग्रेड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सीट खाली होगी उसमें जो है बाकी बचे जो अभ्यर्थी हैं उनको एडमिशन दिया जाएगा, यानी कि उनको सीट दी जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप लोग अलॉटमेंट लेटर भी प्रिंट कर सकते हैं। जब आपको सीट मिल जाएगा, तो अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद जो है अलॉटमेंट लेटर जो है प्रिंट कर सकते हैं। जब आप लोग फीस पेमेंट कर देंगे, तो अलॉटमेंट लेटर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिला है, वहाँ पर पूरा डिटेल लिखा होगा। ठीक है, और एडमिशन होने के पश्चात जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने विभाग में जाना होगा। मान लीजिए आपने बीएससी में एडमिशन लिया है, तो आपको बीएससी वाले डीन ऑफिस में जाना है, उसमें विभाग में जाना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रमाण पत्रों का सत्यापन। अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होने के 3 कार्य दिवसों के भीतर अभ्यर्थी को अपने संकाय यानी डिपार्टमेंट, विभाग, कॉलेज में अपने सभी प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने के लिए संपर्क करना होगा। यानी कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो अपने कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पे आपको जाना है, उस विभाग में जाना है और वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है, तो यही आपका प्रोसेस रहने वाला है। किस प्रकार से काउंसलिंग होगा मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चॉइस फिलिंग कैसे करना है यह मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। सीट आपको जब आवंटित होगी तो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। साथ ही साथ फीस जब पेमेंट होगा तो भी मैं आपको पेमेंट करके दिखा दूंगा कि किस प्रकार से पेमेंट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।